मैं तो आज भी अपनी औकात से ऊपर सपने देखूंगा। वो मुझे वक्त ने मार दिया था बिल्कुल। अपने माँ बाप को नज़दीक रखो और दोस्तों को नज़दीक रखो। Hello, Namaskar. This is Vinita Kumar. You're watching me on ZIndia.com. So, आज देसी कलाकार आए हैं मेरे शो में. Please welcome in conversation Yo-Yo Honey Singh. Actually, Yo-Yo Honey Singh, Yeah, is that right, Honey? Yeah, exactly. हनी का जो स्पेशलिटी है कि एक बहुत ही रिलेटेबल सा रैप लेके आते हैं. मैंने सुना है, मेरे को तो लगा है, बट एक ऑडियंस के लिए आपके लिए क्या सबसे मतलब एक रिलेटेबल बात थी इस गाने के लिए? मेरे हर गानों में कोशिश यही रहती है कि लोगों के, मेरे वैसे भी लाइफ के अंदर भी कोशिश ये रहती है कि मैं लोगों के बीच में रहूं, उनके साथ उठता बैठता रहूं, उनकी बातें चुराता रहूं कि वो क्या बातें करते हैं और उन्हीं को अपने रैप में लिख दूं. तभी रीज़न होता है कि उनको कनेक्ट करती हैं चीज़ें. यार ये तो हमारी जैसी बात कर रहा है, यार ये तो हमारी बात कर रहा है जी. तो उसी वजह से लोगों को काफ़ी मेरे गाने पसंद आ जाते हैं. और जहाँ तक इस गाने का सवाल है, गाना बहुत प्यारा होमी ने बनाया, रोमांटिक. तो फिर मैंने कहा लेट मी गो इन अ रोमांटिक जोन इन इट एंड सिंपली मैंने जो भी मेरे को 15 मिनट में लाइनें आई मैंने वो गा दी और वो अच्छी लगी और वो हमने शूट भी कर लिया गाने. तो एक हनी की एक बहुत ही अच्छी सी बात है जो आई वुड से कि मुझे एक बहुत स्पेशल बात लगती है कि हनी, आई थिंक यू रीड विमेन वेरी वेल, इसलिए आप उनके लिए थोड़ा कुछ अच्छा लिख पाते हैं, चाहे वो ब्राउन स्किन वाला गाना हो या या देसी कलाकार हो. तो मुझे आपसे जानना है, मुझे तो लगता है यू रीड विमेन वेरी वेल. हाउ डू यू रीड विमेन वेल? I don't read people actually. I vibe people and I connect people, not just women, men, boys, everybody, all the kids, everybody. I just connect with them. I don't read them actually. When you try to read them, तो जो सफ़े पे लिखा होगा आपको वही दिखाई देगा. लेकिन अगर आप कनेक्ट करना चाहोगे तो जो अंदर तक भी है वो भी आपसे कनेक्ट हो जाएगा कि इस इंसान के अंदर क्या है. तो हर इंसान से मेरी कोशिश रहती है कि मैं कनेक्ट हूँ और बजाय इसके कि उनको पढ़ूँ. तो ये मेरा थॉट रहता है. तो हनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे आप और बहुत अच्छी आपने बातें की है. मैंने आपके बहुत इंटरव्यूज़ भी देखे हैं. मुझे याद नहीं हनी आपने कब एक इंटरव्यू दिया था, बट समथिंग जस्ट स्टक विद मी. आपने एक बार कहा था, बहुत साल पहले की बात है, आई वॉज इन हियर इन द इंडस्ट्री, बट आपने एक बोला था कि मैं ग्रैमी लाऊंगा इंडिया के लिए. तो वो जो एक मैनिफेस्ट आप करते हो, और आपने अभी शायद ये भी कहा था कि मैं AR रहमान के लिए भी एक कंपोज करूँगा. तो ये जो आप मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स पर डाल देते हैं ना हनी, डू यू बिलीव इन दिस? ऊपर वाला ना क्या करता है कि ऊपर वाला कहता है मुझसे मांगो. हम लोग मांगते नहीं हैं, हम लोग डरते हैं. हम लोग ये डरते हैं कि अगर हमने इतना बड़ा कुछ मांग लिया तो हमें तो साली मेहनत करनी पड़ जाएगी उसके बराबर की. तो ऊपर वाला बस यही कहता है अगर मेहनत करने को तैयार हो तो मांगो जो मांगना है, मैं दूंगा. तो क्यों ना मांगे बड़ा. अब मेरे को मेरी औकात से ज़्यादा भगवान ने आज बहुत कुछ दिया है. तो मैं तो आज भी अपनी औकात से ऊपर सपने देखूंगा कि मुझे पता है मैं उसके लिए मेहनत करूंगा और वो मैं लेकर आऊँगा. राइट. अब एक बहुत ही एक अच्छा सा सवाल मेरे पास आया था हनी, जब मैंने अनाउंस किया था दैट कि आई एम गोइंग टू इंटरव्यू यू. उसमें लोग ने मुझसे पूछा था कि हनी को पूछिएगा कि 7 साल बाद कम बैक हुआ है, तो ये बताइए कि कम बैक ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है या वो जो एक फर्स्ट ब्रेक होता है वो डिफ़िकल्ट होता है? मुझे लगता है कि कम बैक और फर्स्ट ब्रेक दोनों नहीं डिफ़िकल्ट हैं. डिफ़िकल्ट है कंसिस्टेंसी. पहला गाना मुझे 2005 में हिट हुआ था मेरा, खड़के गलासी. राइट. उसके बाद मेरे पास 3 साल काम नहीं था. तो वो मुझे वक्त ने मार दिया था बिल्कुल कि मेरे पास काम ही नहीं है. मेरे को कंसिस्टेंट होना है, मेरे को और काम करना है. मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे सुपर हिट्स नहीं चाहिए, मुझे एटलीस्ट काम करना है. तो कम बैक के बाद भी एल्बम हनी 3.0 मेरी सितंबर से रेडी है, लेकिन तब भी हम लोग रोज़ स्टूडियो बैठते हैं, रोज़ गाने बनाते हैं. मैंने 52 गाने लिखे हैं अकेले. होमी ने तकरीबन पिछले 2.5 महीने के अंदर 32 गाने लिख दिए हैं. तो हम ये नहीं कि हमें ये बाहर लेकर आने हैं और हमें स्टार बनना है और हमें इनको हिट करना है, सुपर हिट करना है. हम उस थॉट से हम बैठते ही नहीं है ना, हम उस थॉट से जीते हैं अपनी ज़िंदगी. हम ये है बस हमें काम करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है, अपने आर्ट को, अपने क्राफ्ट को रवां करते रहना है, फाइन ट्यून करते रहना है कि जब कोई बड़ा मौका है हमारी ज़िंदगी में कि हाँ ये फलाना बड़ा मौका है, तो हमारी तैयारी पक्की हो. ये ना हो कि नहीं यार मैं तैयार करके आता हूँ. तैयारी पक्की हो. Right. So I think being consistent is something that you can learn from Honey Singh 3.0 here. होमी से मैं ये पूछना चाहूँगी before I wrap this up कि आपने बोला कि आप हनी को तब मिले जब हनी ऑलरेडी 3.0 वर्जन में थे अपने तो मुझे आप दोनों से ये जानना था that have you had any discussions about
मेंटल हेल्थ, अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर, अबाउट वो जो सेंस ऑफ ब्रदरहुड रहता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग ईच अदर्स टफ टाइम्स, ऐसे ऐसे कुछ एक इंटेलेक्चुअल से या उस लेवल पे कॉन्वर्सेशन हुए हैं, इमोशनल लेवल पे? बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते रहते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बहुत सारी दुनिया की चीज़ों को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा बातें होती रहती हैं। और अभी जैसे हम ड्रीम की बात भी कर रहे थे, तो ये बात भी मैंने सर से सीखी है कि मैं सर के पास आया था ये कह के कि सर ये मैं ए पे हूँ अभी, और मैंने गूगल मैप्स में ये बी डेस्टिनेशन सेट कर रखी है, मेरे को यहाँ पहुँचना है। सर कहते तू ए पे रह के खुद को फाइन ट्यून कर और तैयार हो, जो बी डेस्टिनेशन है वो खुद आ जाएगी। वाओ। तो वो अभी होता हुआ मैं देख भी रहा हूँ। और हम कभी कभार ऐसी बात भी करते हैं कि लाइक वी आर 15 year olds and sometimes we talk like we are saints. राइट राइट। So I think this is the blend which makes us different from other people and बाकी आर्टिस्टों से जो हमें अलग करता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। हनी, एक छोटा सा अगर मैं आपसे 2 टिप्स मांगना चाहूँ, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, इफ़ यू कैन जस्ट टेल आवर ऑडियंस कि वो ऐसे कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ विद एनीथिंग, करियर और एनीथिंग। अपने माँ बाप को नज़दीक रखो और दोस्तों को नज़दीक रखो। ये 2 लोग तुम्हारी ज़िंदगी में अगर नज़दीक रहेंगे तो कोई दिक्कत आती ही नहीं, कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। कोई प्रॉब्लम आती भी तो बड़ी लगती नहीं। राइट। वी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट।